जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवम यादव गुरुकुल में। आज हम लोग क्लास 10th के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सोल्व करने वाले हैं बउआ। जो देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें। किसके से बउआ? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किसको? 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और दूसरा है समीकरण 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। क्लास 10th का मैथ है बउआ, जो आप लोगों से 5 नंबर में पूछा। कितने नंबर में? 5 नंबर में आप लोग से पूछेगा तो पूछेगा। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है बउआ, 5 नंबर में आप लोग को रहेगा। तो आप जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में हैं और 27 में एग्जाम देने वाले हैं, किसमें 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, वो देखिएगा और समझिएगा क्या कह रहा है। प्रतिस्थापन विधि आखिर है क्या? आप लोग जो होगा वो x और y का मान ज्ञात करने के लिए हल को जानते होंगे। आसानी तरीका से निकल जाता है बउआ x और y का मान। लेकिन यहाँ पे विधि बोल देता है बउआ। जब विधि बोल देता है तो हम सिंपल विधि को ना करके प्रतिस्थापन विधि जो होता है, एक विधि होता है, उस पर ही हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको मतलब सरल रूप में लिखने के लिए किसको? दशमलव है बउआ। देखिए यहाँ भी दशमलव, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इसको दशमलव रूप से हटाने के लिए, ताकि हमारा आसान हो जाए, क्या हो जाए, जो हमारा होगा समीकरण है वो आसान हो जाए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे हम ये लिखेंगे बउआ। देखिएगा ऊपर में थोड़ा सा कर देते हैं, आप लोग को दिखाई देगा। हम लोग लिखेंगे कि बराबर देके इसे आसान बनाने के लिए क्या करेंगे? 10 से दोनों तरफ गुना करेंगे। ये बात को आप लोग को लिखना होगा कि 10 से दोनों तरफ क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो करते हैं 10 से दोनों तरफ गुना, तो कितना होता है? देखिएगा 0.2x प्लस है 0.3y बराबर है 1.3। 10 से गुना इधर भी कर लेते हैं। देखिएगा इधर भी और इधर भी 10 से गुना कर लीजिए। अब गुना करते हैं बउआ, नीचे चलते हैं, नीचे वाला में तो दूसरा समीकरण है जिसमें भी चले 0.4x प्लस 0.5y। 10 से इसमें गुना करेंगे, बराबर देंगे 2.3। इसमें भी 10 से हम लोग गुना कर देंगे। ऐसे भी कि गुना कीजिएगा तो गुना ही होगा, ब्रैकेट के अंदर में कीजिएगा फिर भी गुना ही होता है। गुना का चिन्ह करके आप लोग भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसे करें तो स्टैंडर्ड होगा बउआ। आगे चलेंगे हम लोग। फिर उसके बाद 10 से जब गुना करते, देखिएगा यहाँ अगर 10 से गुना करते हैं 0.2 में, तो यहाँ देखिएगा यहाँ हो जाएगा 0 0 2 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। देखिएगा 0 2 0। तो इधर का वैल्यू, तो अगर कोई संख्या के पहले होता है, अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 2 ही रहता है, और इधर देखिएगा 1 दशमलव के बाद है तो 1 अंक के बाद दशमलव, तो कितना हो जाएगा? इससे निकाल कर आ जाएगा बउआ। देखिएगा यहाँ पे आप लोग समझिएगा इस बात को, यहाँ पे आप लोग को समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझेगा तो गलत हो जाएगा, गलत आप लोग कर दीजिएगा। यहाँ समझिएगा, इससे गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे 0.2 में तो होगा 2x से निकाल कर आएगा, इधर प्लस देंगे, इधर आएगा 3y बराबर हो जाएगा 13। अब दशमलव तो है ना वो, इसको मानिए समीकरण फर्स्ट, सेकंड लिख दिए, यहाँ पे फर्स्ट होना चाहिए। क्या मानेंगे? समीकरण फर्स्ट मानेंगे। आगे चलेंगे वो, नीचे चलेंगे यहाँ पे, तो देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे बराबर देके, इससे गुना करेंगे तो 4x प्लस 5y होगा बराबर 23। इसको समीकरण 2 मानिए। क्या मानिए वो? समीकरण 2। अब यहाँ पे से देखिएगा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बउआ कि x y बराबर या निकाल लीजिए या x बराबर निकाल लीजिए, किसी एक पर निकालिए, लेकिन हम y बराबर यहाँ निकालेंगे। हम यहाँ से चलेंगे समीकरण फर्स्ट से। किससे चलेंगे? फर्स्ट से चलेंगे। देखिएगा यहाँ पे समझिएगा आप लोग अगर समझ जाते तो 5 नंबर क्लियर होगा। 2x प्लस 3y बराबर कितना है? 13 है। ये तो आप लोग देखिएगा। अब यहाँ से समीकरण फर्स्ट से चलेंगे तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3y बराबर 13 माइनस 2x। नहीं लिख सकते बहुत, देखिएगा इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। इधर चलेंगे, अब हम y बराबर लिखें, कितना बउआ? y बराबर अगर लिखना चाहें तो ऊपर में हो जाएगा 13 माइनस 2x, बटा में कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। कहीं आ जाएगा, देखिएगा इधर 3 गुना y है,
कितना बहुत 3 गुना 22 है, तो गुना इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, इधर जाएगा तो किस में जाएगा बहुत भाग में चला जाएगा। देखेंगे हम इसको फिर बाद में छोटा कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। अब इसके बाद नीचे चलेंगे। अब हमें बाई बराबर पता चल गया, क्या हुआ बाई बराबर हमें पता चल गया। जब बाई बराबर हमें पता चल गया तो अब यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण, क्या लिख सकते हैं समीकरण 2 में, किसमें 2 में बाई का मान रखने पर, तो बाई का मान रखते हैं बउआ समीकरण 2 कितना, समीकरण 2 यहाँ है 4x + 5y बराबर है s, ये समीकरण 2 है, क्या है वो समीकरण 2 है। तो यहाँ पे बाई का मान रखते हैं, बाई बराबर निकाल कर क्या कितना 4x, कलम छोटा कर लेता है थोड़ा सा, 4x बराबर देंगे, आप लोग को दिख रहा है अच्छे तरीके से, तो हाँ आप लोग को दिख रहा है साफ तरीका से दिख रहा है वो, तो हम लिख सकते हैं, देखिए बराबर नहीं पड़ेगा प्लस पड़ जाएगा, प्लस क्योंकि बाई का मान यहाँ पे रखेंगे 5 इंटू कर देंगे। अब 13 - 2x बटा में 3 बराबर 23 होगा कि नहीं, क्यों होगा बउआ, जो यहाँ आप लोग समझिएगा, यह बाई का मान यहाँ पे रखें तो 5 जो है गुना में है, इसीलिए हम उसका पूरा मान उठा के यहाँ पे रखे हैं। अब चलेंगे नीचे, इसके नीचे यहाँ पे देखिएगा बउआ, यहाँ पे 4x है तो 4x रहने देते हैं प्लस में, इसको से गुना करते हैं तो 13 × 5 = 65 माइनस 5 दूना 10 x बाटा में कितना है 3 है बराबर 23 है, तो 23 रहने देते हैं। अब चलेंगे ऊपर में, यहाँ है तो आप क्या करेंगे, इधर एलसीएम ले लेते हैं 3 से, कितना से बउआ 3 से, क्योंकि पहले शुरू प्लस होगा तो प्लस वाला काम हम लोग करेंगे, बाद में उसका बाद गुना इधर से इधर कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते तो यहाँ हो जाएगा 4 × 3 = 12 x प्लस में 65 माइनस 10 x बराबर में हो जाएगा 23। अब चलेंगे नीचे देखिएगा 12x प्लस 65 माइनस 10 बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 33 69 हो जाएगा। अब यहाँ देखेगा 12x और यहाँ पे 10x है, कितना हुआ 10x है, घट का आ जाएगा 2x बराबर देंगे, प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में, तो 69 माइनस 65 बराबर हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 4, अगर x बराबर करेंगे तो 4/2 बराबर 2। अब यहाँ देखिएगा x बराबर हमारा कितना निकल के वो 2 निकल करके है, कितना निकल करके है 2 निकल करके, जब x बराबर हमें 2 निकल करके आया है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ चलेंगे देखिएगा। अब इसके बाद नीचे जाएंगे, इधर रुके यहाँ जाएंगे और इसको हम कर देंगे समीकरण 3, क्या करेंगे समीकरण 3 कर देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे कि समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तो रखते हैं समीकरण 3 क्या है वो, तो देखिएगा समीकरण 3 जो है 13 माइनस 2x प्लस बटा 3 है, यहाँ देखिएगा x बाई बराबर क्या है वो बाई बराबर है 13 माइनस 2x बटा 3 है, इतना ही ना है बउआ, तो हाँ बाई बराबर जो है इतना ही है। तो चलेंगे यहाँ पे रखते हैं x का मान, x कितना है वो बाई बराबर लिखेंगे 13 माइनस 2 इंटू 2 बटा में 3 बाई बराबर लिखेंगे तो 13 के 13 रह जाएगा, 2 दूना 4 बटा 3। अब चलेंगे इधर, तो इधर जाएंगे तो देखिएगा 13 में से इतना को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 × 4 = 13, 9/3 घट कट जाएगा बच जाएगा 3, तो यहाँ लिखेंगे बाई बराबर 3, एक निकल कर के आया है और x बराबर 2, एक और निकल के रहा है। अब देखिएगा ये पूरा प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर दिया गया है। तो जितने भी क्वेश्चन है बउआ जो आप लोग इसको से प्रतिस्थापन विधि सीख चुके होंगे आसान तरीका से बउआ, तो आप लोग भी अपने कॉपियों में इसको छाप लीजिएगा, अच्छे तरीका से दिख रहा होगा आप लोग को, एक बार में स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा को छाप दीजिएगा। इस प्रकार से बनाएगा तो आपको 5 नंबर के 5 नंबर दे देंगे ही सर। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।